नमस्कार दोस्तों। अयोध्या ने धर्म की राजनीति को नकार दिया। फैजाबाद के आसपास की 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई। अब देश प्रसाद पासी को अखिलेश यादव ने, आपको याद होगा, कहा था कि आप सांसद बनने जा रहे हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और विधायक, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूँ सांसद बनने वाले हो। देखिए, इनकी बात भी सच हो गई। लेकिन अब तक जो भक्त मंडली मुसलमानों को गालियां देती रहती थी, कहती थी कि हिंदू खतरे में है, वही भक्त मंडली आज हिंदुओं को गाली दे रही है। भाजपा की आईटी सेल ने खूब हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अंत में जो काम आ रहा है वो है कर्म, और इसी वजह से अब आज पूरा इकोसिस्टम भगवान राम के परिवार को, यानी कि अयोध्या वासियों को गाली दे रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम सिर्फ कोस रहा है अयोध्या वालों को। यूपी वालों को तो कोसा ही जा रहा है, साथ में अयोध्या वालों को भी कोस रहे हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया, लेकिन फिर भी आप वोट नहीं दे पाए। अरे कम से कम भगवान के नाम पर ही वोट दे देते। सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि उन्होंने धर्म को चुना और धर्म के नाम पर राजनीति को नकार दिया, इसीलिए आज इन लोगों को ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। अब भाजपा आईटी सेल और भक्त मंडली इस हार से कितनी बौखलाई हुई है, कितने निचले स्तर पर आकर के भगवान के नाम पर एक बार फिर से पूरा षड्यंत्र शुरू कर दिया गया है। किस तरीके से जनता को कोसा जा रहा है, आपको देखना चाहिए। ये देखिए, ये रैंडम सेना नाम का एक पेज है जो कि बहुत बड़ा ट्रोल पेज है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और मुसलमानों को लेकर बहुत अभद्र टिप्पणियां करता रहता था, लेकिन आज अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इन्होंने कितनी गंदी टिप्पणी की है, आपको देखना चाहिए। इसने लिखा है, अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े निकले। यह ट्वीट रैंडम सेना ने किया है। ये देखिए, ये राजू दास हैं, ये भी अयोध्या से ही हैं, अयोध्या के एक और मंदिर के महंत हैं। ये क्या ट्वीट करते हैं, देखिए, सुनिए। लिखा है, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध कराने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। सोचिए कितनी बड़ी बात अयोध्या वालों को कही जा रही है। राम के परिवार वाले ये अयोध्या के लोग, उनको रावण का एक समर्थक बताया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी, कितनी अभद्र टिप्पणी है ये। ऋचा राजपूत लिखती हैं कि अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कैसे हिंदुओं के देश में एक बाहर से आकर राम जन्मभूमि तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दिए थे। ये ट्वीट ऋचा राजपूत कर रही है, भाजपा की नेता है। सोचिए किस तरीके के ये लोग ट्वीट कर रहे हैं। और भी कई लोग हैं जो इसी तरीके की टिप्पणियां अयोध्या वासियों पर, यूपी वालों पर कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए। अजय नामदेव है, लिखते हैं कि डूबकर मर जाना चाहिए अयोध्या के हिंदुओं को जो श्री राम के नहीं हुए। टीम मोदी सपोर्ट संघ, इनका पोस्ट देखिए। लिखा है, इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है। पी रॉय लिखते हैं कि जो अयोध्या वासी माता सीता पर लांछन लगा सकते हैं, वो हम हिंदुओं का क्या साथ देंगे। धिक्कार है यूपी वासियों। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्वीट्स हैं, अभद्र टिप्पणियां। देखिए, ये सब मैं आपको बताती हूँ। जो तमाम ट्वीट दिख रहे हैं ये भी आपको देखने चाहिए। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, अयोध्या वालों डूब के मर जाओ, तुम हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। असली और एक बाप की औलाद हो तो कभी दिवाली मत मनाना। आप सोचिए। उसके अलावा सुशांत चावला लिखते हैं कि हिंदुओं, तुम्हें एहसास भी है तुमने श्री राम को धोखा दिया है। मतलब मोदी की पार्टी को ना जिताना, भाजपा के एक प्रत्याशी को वोट ना देना, राम को हराना हो गया, राम के साथ धोखा हो गया। सोच सकते हैं आप दोस्तों क्या मानसिकता है इन लोगों की। हिंदू सुरेंद्र सिंह नाम के एक पेज ने लिखा है, आज फिर माता सीता को भरोसा हो गया होगा कि युग कोई भी हो, अयोध्या की प्रजा कभी नहीं सुधर सकती, क्षमा करना प्रभु। सुषमा मिश्रा लिखती हैं कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले यूपी में जीत रहे हैं, धिक्कार है हिंदुओं पर, भगवान राम को भी धोखा दिया, शर्मनाक। आगे देखिए, आज फिर से साफ हो गया कि हिंदू सिर्फ स्वार्थ के लिए ही जीतते हैं, राष्ट्र और धर्म के उनके लिए कोई मायने नहीं है। रघुराज रावत लिखते हैं कि इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया। तो ये लोगों की मानसिकता है। जिस तरीके से अयोध्या वालों को यहाँ पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उसी तरीके से कभी मुसलमानों को भी कहा जाता था। इसी तरीके से जो भी मोदी के खिलाफ बोलता है ऐसे ही कहा जाता है। चाहे किसान हो, अगर वो किसान आंदोलन करते हैं, अपने लिए आवाज उठाते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि तुम जो है खालिस्तानी हो। अगर युवा प्रदर्शन करते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम देशद्रोही हो। अगर महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, पहलवान प्रदर्शन करते हैं, तो उनको कहा
कहा जाता है कि तुम कांग्रेस के भक्त हो, कांग्रेस समर्थक हो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज अयोध्या वालों पर भी लांछन लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों ये लोग कितने घटिया मानसिकता और कितने बड़े हिंदू हैं, आप इनके जो ये भाषा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव हारने के बाद अभी अयोध्या के हिंदुओं को गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। तो फिर अगर ऐसा कोई मुसलमान कर रहा होता तो क्या कुछ होता। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि जब मंदिर के नाम पर वहां के हिंदुओं की जमीनें हड़पी जा रही थी, उन्हें बेघर किया जा रहा था, वो रोते हुए सड़कों पर छोड़ दिए गए थे, तब ये लोग मुंह बंद करके बैठे हुए थे। तब इनमें से किसी ने भी उनके लिए आवाज नहीं उठाई थी। ये तस्वीरें देखिए, इन्हें भूल गए आप, ये भी आपको याद नहीं है। और इस बुजुर्ग दादी को भी भूल गए जिसे अपना घर छोड़ना पड़ा था और फिर उसे वृद्धाश्रम में जाकर रहना पड़ा था, और आज भी यह बुजुर्ग महिला वृद्धाश्रम में रह रही है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या में प्रचंड हार हुई है। राम मंदिर तो बन गया लेकिन अयोध्या वासियों का दिल नहीं जीत पाए मोदी जी। दोस्तों इससे यह बात साबित हो रही है कि इन्हें भगवान राम का मंदिर आस्था के लिए नहीं बनवाया था, बल्कि राजनीतिक सीटें निकालने के लिए बनवाया था। यही सवाल विपक्ष उठा रहा था तो उन पर सवाल उठाए जा रहे थे, और इसीलिए कई नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार भी कर दिया था, क्योंकि उनको यही कहना था दोस्तों कि धर्म को राजनीति नहीं बनाना चाहिए, इसका कोई फायदा नहीं होता। भाजपा और अंधभक्तों को यह बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब जब अयोध्या वासियों ने जवाब दिया है तो ये लोग बौखलाए हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।